गोविराज धन की बरसाने वाले रमेश बाबू का सुंदर एक भजन गाते हैं। ब्रज में बादल पानी बरसे हरि गिरिराज उठायो है। ब्रज में बादल पानी बरसे हरि गिरिराज उठायो है। इसी पुरुषोत्तम रूप में मैंने शेयर किया है। ब्रज में बादल पानी बरसे हरि गिरिराज उठायो है। ब्रज में बादल पानी बरसे हरि गिरिराज उठायो है। गिरिराज उठायो है, हाँ गिरिराज उठायो है। गिरिराज उठायो है, गिरिराज उठायो है। गिरिराज उठायो है, हरि गिरिराज उठायो है। गिरिराज उठायो है, हरि गिरिराज उठायो है। दियो हरि पूजन बंद कराए। 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 भोग गिरिवर को दियो लगाए। भोग गिरिवर को दियो लगाओ। अष्टभुजधारी रूप बनाए। अष्टभुजधारी रूप बनाए। अष्टभुजधारी रूप बनाए। अष्टभुजधारी रूप बनाए। पर्वत बैठे प्रगट पावे नाना भोग। मुस्कावे श्री लाडली खूब बन्यो संयोग। पर्वत मुस्कावे श्री लाडली खूब बन्यो संयोग। ग्वाल कहे काना ने आयो देव जनायो है। महाभारत हे कान्हा ने साचो देव जनायो
सियायो मेघन को ये हुक्म सुनायो मेघन को ये हुक्म सुनायो करो तुम ब्रज में पट्टाधार 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 जाय कर सोवा मूसलधार जाए कर सोया मूसलधार जाय कर सोवा मूसलधार जाए कर सोया मूसलधार दूत घबराए ब्रज के द्वार बहुत घबराए ब्रज के द्वार सैंतीस कोट देवतन को मैं स्वामी सुरराज पर्वत पूज्यो छोड़ मैं प्रलय करो तुम आज। इंद्र भगवान कह रहे हैं 33 कोटि देवतन को मैं स्वामी सुरराज पर्वत पूज्यो छोड़ मैं प्रलय करो तुम आज। मेघवरत जलवरत उड़े अंधियारो छायो है 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 बिजरा जम के दर्शन लगे बिजली चमके लगे मेघ मतवारे बिजली चमके दर्शन लगे मेघ मतवारे दुखी गए ब्रजवासी तारे दुखी गए ब्रजवासी सारे दुखी गए ब्रजवासी तारे दुखी गए ब्रजवासी सारे बिजरा चमके बारंबार बिजरा चमके बारंबार बिजरा चमके बारंबार बिजरा चमके बारंबार बड़े मोदन की बारी बार बड़े मोदन की बारी मार बड़े मोदन की बारी बार बड़े मोदन की बारी मार गरज की ओर पले की प्यार गरज की ओर भले की प्यार गरज की ओर पले की प्यार गरज की ओर भले की प्यार तीखी बाणन यूं लगे बूंदन की बौछार पछरा बहु बाल बाला सब विकल भई ब्रजनार
कृष्ण कृष्ण कहने लगे तब ब्रज घबरायो है। कृष्ण कृष्ण जब कहने लगे तब ब्रज घबरायो है। ऐसी आशीर्वाद दे रही है क्योंकि ठाकुर जी के अनवर्त दर्शन हो रहे हैं। कछु माखन को बल बड़ो कछु गोपन करीता श्री राधे जी की कृपा दे गोवर्धन लियो सब जल गिरने तो क्यों शीशा एक जलायो है सब जल गिरने तो क्यों शीशा एक जलायो है। हरि
हरि को हाथ दबावे भाई, हरि को हाथ दबावे भाई, हरि को हाथ दबावे भाई, हरि को हाथ दबावे भाई। कोमल भैया और इतना बड़ा 7 कोस का ये पहाड़ कहीं बुरे न जाए या कि भैया, तो हरि को हाथ दबावे भाई, हरि को हाथ दबावे भाई, देव बधैया देव बधाई, देव बधैया देव बधाई, देव बधैया देव बधाई, देव बधैया देव बधाई। हरि को हाथ दबावे भाई, 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 ओ देव बधैया देव बधाई, देव बधैया देव बधाई। मेरे लाल की करो सहाय, मेरे लाला की करो सहाय, मेरे लाला की करो सहाय, मेरे लाला की करो सहाय। कुटिया वाला दे उठाई, कुटिया वाला देव उठाए, अरे सब गठिया लगाओ, कुटिया वाला दे उठाई, कुटिया वाला देव उठाए, कुटिया वाला दे उठाई, कुटिया वाला देव उठाए। जोर जयकारे, ओ जोर जयकारे करो हर्षाई, और जयकारे करे जोर जयकारे करो सजाई, और जयकारे करे हरिनाए। 7 दिना तक जल पर्यो गिरिधार्यो नंदनंदन, 7 दिना तक जल पर्यो गिरधार्यो नंदनंदन, ओ 7 दिना तक जल पर्यो गिरिधार्यो नंदनंदन, जल पर्यो गिरधार्यो नंदनंदन। मारे अंगूठा इंद्र को, मारे अंगूठा इंद्र को, सब वाल अंगूठा दिखाए इंद्र को, मारे अंगूठा इंद्र को, मारे अंगूठा इंद्र को, ओ मारे अंगूठा इंद्र को, मारे अंगूठा इंद्र को। वाल करे न इंद्र, वाल करे ओ वाल करे आनंद, ओ 7 बरस के काना ने ये इंद्र हरायो है, 7 बरस के काना ने इंद्र हरायो है। 7 बरस
मेघन को जन खत्म भयो जब मेघन को जन खत्म भयो जब हार मन के लौट गए सब हार मान के लौट गए सब हार मान के लौट गए सब हार मान के लौट गए सब कहीं सुरपति हो जाए सब हाल 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 अनोखो भयो नंद को लाल 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 दादा की दादा की अनोखो भयो नंद को लाल अनोखो भयो नंद को लाल नाचे ब्रज में सब गोपीवाल नाचे ब्रज में गोपीवाल नाचे ब्रज में सब गोपीवाल नाचे ब्रज में गोपीवाल सुरपति शरण में परो क्षमा करने घनश्याम सुरपति शरण में परो क्षमा करे घनश्याम भय अनन्य हरि भजो यही लीला है भय अनन्य हरि भजो यही लीला जो है भय अनन्य हरि भजो यही लीला जो है भय अनन्य हरि भजो लीला जो है भय अनन्य हरि भजो यही लीला जो है हरि लीला जो है हरि लीला जो है हरि लीला जो है हरि लीला तेरी
हो छटा तेरी तीन लोग से न्यारी है गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोग से न्यारी है गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोग से न्यारी है गोवर्धन महाराज तेरी तीन लोग से न्यारी है गोवर्धन महाराज मान सी गंगा को विश्राम मान की गंगा को विश्राम करो रे भैया चक्रेश्वर गोधाम करो रे भैया जगतेश्वर को ध्यान ताने गाड़ी में नदी को ताने गाड़ी पे नदी को नाद करो भरी करवानी करवानी गोवर्धन महाराज करो बलि करवानी तैयारी है गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोग से जानी है गोवर्धन महाराज सदा तेरी तीन लोग से प्यारी है गोवर्धन महाराज गावैया जोर कुंड गोविंद राम राम और कुंड गोविंद सरोवर चंद्र भरी स्वचंद्र सरोवर चंद्र बड़ी स्वचंद पूछी दोनों नागे बंद पूजरी को लौटा गिरबंद निकट ही जगत बुरा कब जाए है गोवर्धन महाराज
दंडवती लगाई है। हरे कृष्ण। तो कोई अपना संस्मरण सुनाओ। गिरिराज जी का तो याद करना ही उनको सब कुछ है कि राज्य में लोड वोड होना सब कुछ। इस बार भी बड़े एक बार वो संत इस बार मिले जो संत मानसी गंगा से ध्यान पहले से सुनो, बातचीत न करो। उन्होंने कहा ब्रिज 84 की परिक्रमा तो चलती है। ब्रिज 84 में वो बाबा थे, मेरा ख्याल है लगते तो ऐसे दनौती कर रहे थे 151 की दनौती को देना थे, तो लगते थे 40-45 साल के। मैंने पूछा बाबा आप कहते मैं 65 साल से हूँ, 60 साल का हूँ कि मैंने सारी दंडौती कहते ये दंडौती ये जो 84 कोस है ना, 84 कोस ब्रिज की तो हर समय निकलती है, जब मर्जी उठा लो जड़ा मर्जी संत के अनुगत में गुरुजनों के अनुगत में। मगर और भी निकलती हैं 84 कोस की परिक्रमा 4। एक तो निकलती है ये कार्तिक की जो पूर्णिमा आती है, उस दिन कार्तिक की पूर्णिमा कहते आज के दिन ही निकलती है 84 कोस की परिक्रमा। वो निकलती है चित्रकूट से, चित्रकूट से निकलती है सारे कहते हैं हमारा भी वहाँ मैं चित्रकूट का हूँ, हमारा वहाँ बहुत बड़ा आश्रम है जिसका मैं भी वहाँ अपने पिता वहाँ के मैं कुछ नहीं वहाँ, फिर भी मैंने छोड़ के कि मैं अपनी यात्रा करना चाहता हूँ। ब्रिज की 84 की जो यात्रा हमारे मंदिर से भी निकलते 2500 जन साथ होते हैं, सारा एक ट्रक में पूरा। पहले तो राम जी का पूरा दरबार बनाया जाता है, उसमें सजाया सब पूरे उसके तैयारी 7 दिन में भोजन की सारे व्यवस्था की जाती है। 2500 आदमी चलता है, एक ट्रक में सारा सामान होता है। जहाँ जहाँ टेंट लगेंगे, जहाँ जहाँ रोटी बनेगी, वो चित्रकूट और अयोध्या जी की 84 कोस की परिक्रमा वो निकलती है। एक गोमती नदी की 84 कोस की परिक्रमा वो निकलती है, बल्कि जब शिवरात्रि पे वो गोमती नदी की 84 कोस की परिक्रमा। एक और निकलती है जो निकलती है जहाँ श्री सीता मैया का प्रागट्य हुआ है, सीतामढ़ी वहाँ से निकलती है, वो भी निकलती है। कहते वो निकलती है जो आती है कौन सी पूर्णिमा कह रहे थे वो, एक तो वही वो एक निकलती है 4थी परिक्रमा निकलती है जहाँ पे तीर्थ नाम है ना जो जहाँ पे नैमिषारण्य है, नैमिषारण्य की 84 5 परिक्रमा 84 कोस की निकलती जो हमें मालूम है, हमें तो ब्रिज 84 की 84 को कहते हैं। मैंने सारी परिक्रमा करने के बाद जब मैं ब्रिज में आया, पहले ही मैंने राधा कुंड की कृपा से ये 84 कोस की 551 की परिक्रमा उठाई, 551 की 7.5 साल में पूरी की। तो अपने वहाँ मैसेज भेज दिया अपने पिताजी को, अब मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं रखा, मैं वापस नहीं आऊँगा। उसके बाद 151 की कराऊँ, ये खत्म होगी तो फिर 551 की सारी राज्य में इतना राज्य में वो क्या बात है, वो राज्य के इतना आनंद है। एक बगला बाबा भी मिला था, मिले थे उनके पास, तो हमने उनसे भोजन भी किया। वो तो कहते हैं कि मैं ना मेरे पास वो कोरोना लग गया जब तब की बात है, वो सुना रहे थे। कहते मैं परिक्रमा दंडौती थी 111 की जो की थी, 108 तो अपनी 3 अपने गुरुदेव थे, 111 की दंडौती ले रहा था। मानसी गंगा के पास ही ना मेरे को एक बाबा मिला, बाबा अब तो कोई है नहीं, कोई इतना है नहीं, तो तू यहीं विश्राम कर लिया कर, तेरे पास साइकिल भी है, दंडौती ही करनी है ना। कहते मैंने कहा चलो ठीक है, मैं तेरे पास रात को उसके बाद में विश्राम कर। कहता 2 दिन बीते नहीं थे, मेरे पास तो 7-8 हज़ार रुपया था, ऐसे ही करके कटा हुआ कि मैंने कहा था मैं अपनी रेडी बनाऊंगा, उसके बीच ही विश्राम करूंगा तो आनंद देंगे। तो जब खुलेगी तो ये कोरोना का खुलेगा तो तब वो कहता सब वो चोरी करके बाबा भाग गया। कहता मैंने भी साइकिल टूटा हुआ साइकिल तो उठा के बाहर बैठा। मैंने कहा क्या अच्छा गिरा दिया आपके यहाँ, मैंने दंडौती की है बाबा के मजबूर करने से मैं चला गया। कहते मैं वहाँ से वापस चला गया, 1-2 किलोमीटर वापस गया होगा गिराज जी से, बड़ी परिक्रमा दान घाटी से 3 किलोमीटर बाद एक गाड़ी निकली। कहते बाबा बाबा बड़ा रुष्ट होकर बोली जा रहा है, बड़बड़ कर करता जा रहा है, क्या हुआ, किसको गाली दे रहा है? कहते कुछ नहीं बाबा तू हमारा काम कर। तो गाड़ी उसने मेरे सामने रोक दी, उतर गया। बाबा बात क्या है, बात तो बता। कहते कुछ नहीं बस ऐसे ही। कहते हुआ क्या ये तो बता। कहते ऐसे ऐसे मैं दंडौती लगाने वाला
एक बाबा मेरे को अपने यहाँ ले गया, वो सब मेरा 6-7 हज़ार रुपया था, सारी मेरी पूंजी जिंदगी की रह गई। तो मैंने कहा तू फिर कहते बस अब तो वापस जा रहा हूँ, ऐसे गिरराज जी का क्या करना गिरराज, कहते चल चल गाड़ी में बैठ, मेरी पुलिस में वापस था, अभी पता करता हूँ, देखो पैसे दिला दो। उसने मेरे को गाड़ी में बिठाया और मेरे को कहा ये लो 500 रुपया, दोबारा दंडौती शुरू करो, सब तुम्हारा काम होगा, ना होगा तो मेरी जवाबदारी है, ये मेरी गाड़ी का नंबर हो, ये मेरा नंबर है, नहीं तो मेरे को फोन करना, मैं तेरे को आके करूँगा। तो वो मेरे को दोबारा साइकिल मैंने ठीक करवाया, जो टूट गया था फेंक गया था, फिर मैंने शुरू, कहते हैं 1 हफ्ता नहीं बीता, कोरोना में बहुत कम लोग, 1 हफ्ता अगले दिन ही मेरे को 2000 का नोट चलते गया, एक 2000 रुपया पहले दिन इकट्ठा हो गया, हफ्ते में ही मेरे को 10,000 रुपये इकट्ठा हो गया। कहता है मैंने कहा वहाँ गिराज जी आगे से मेरे 3 सालों में पैसे इकट्ठे हुए। कहते गिराज बाबा की कोई भी इच्छा करो सही बात मत की इतनी एक बाबा इसमें मानसिक गंगा, वो मेरा 88 वर्ष के थे बाबा, कितनी कहते मैंने ये 151 की परिक्रमा उठाई है राजा कुंड से 12 साल हो गए। मैं 12 साल बाबा इतनी देर तो लगती नहीं, 12 साल का। वो कहते हैं आपको क्या मालूम हो, मेरे को हार्ट अटैक आ गया, अभी मेरी 85-86 साल की हूँ, मैं 88 ही हो सकता हूँ, मेरे को बुरा अपने ऊपर का अंदाजा नहीं, 88 भी हो सकता हूँ, 2 साल बढ़ भी सकते हैं, तो मैं 50-86 तो हूँ। बीच में मेरे को हार्ट अटैक आ गया, ना मेरे पास पैसा ना डॉक्टर, उठा के मेरे को पता नहीं कौन ले गया, कितनी देर मेरी सेवा करते रहे, फिर दोबारा अब मैं ठीक हो गया, फिर शुरू कर कहते 3 बार ऐसे बैग मेरे को आ चुका है, 3 बार। तो मैं कहा बाबा आपका घर नहीं, कहता कुछ है पर जो मरना यही पर, इसी राज्य में रज के हो गए, रज की रज में रज हो के मिलू, यही प्रीत की रीत। आपने वो पद सुना होगा, नंदलाल तुम्हें हम देख जिया करते हैं, कुर्बान जान सूरत पे किया करते हैं, दिन रैन हमारे नैन बहा करते हैं, गजराज मस्त जिस तरह जुआ करते हैं, हम प्रेम बेली को पानी दिया करते हैं, कब भूलेगी ये बाट तका करते हैं, कोई पूछे तो बलवंत ये क्या करते हैं, आगे की मंजिल साफ किया करते हैं। ये बलवंत, ये सुनो एक मिनट, आपने ये जो वार्ताएं बताई ना, ये बलवंत जी महाराज हुए हैं, ये भैया जी महाराज ने इनका चरित्र सुनाया यहाँ पर इस मंच से। वो कहते हैं कि बलवंत जी महाराज ने एक दंडवत लगाते थे, प्रणाम करते थे, भागवत जी के जो एक भागवत जी का पूरा पारायण वहाँ है, बिल्कुल मैंने सुना, 18,000 श्लोकों का पारायण वहाँ पर करते थे। अगली दंडवत प्रणाम उन्होंने 18 श्लोक पारायण करने के बाद करनी है। सारी जिंदगी वो महाराज गिरिराज की परिक्रमा पूरी नहीं कर सके, पूरी होनी कहाँ दुनिया महाराज सितारों से आगे और भी है। और ये आपने जितनी भी वार्ताएं सुनाई वो सब ऐसा ही है, वहाँ कहते हैं यही रज में रज होके ही मिलना, बस और कुछ नहीं करना। मानुष हो तो रस खान फिर नित गोकुल गाँव के द्वार, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद
देनु मंजारन पावन हो तो वही गिरी को जो दरियो कर चंद्र पुरंदर धारण जो खग हो तो बसेरो करो नित कालिंदी कुल कदम की डारना नित कालिंदी कुल कदम की डारना हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद ये आत्मामयी जायते पुत्रा बाबा के रूप में यहाँ पर राजन जी विराजमान है, तो ये बाबा की हाजिरी में लगाएंगे। क्षमा करना मैंने आपको रोका। श्री राधा समारम्भ्यां गौरचंद्राय मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुं परम्पराम्। श्री गिरिराज लीला जो है ठाकुर जी की, उसमें अनेक भाव हैं, अनेक उसके जो है प्रसाद हैं। सबसे प्रथम तो यही है कि श्री ठाकुर जी जब भी अपने आज निवास आए हैं, घर पर आए हैं, तो माता ने कहा बेटा बाहर हो जाओ लाला, आज जरा है हमारे यहाँ यज्ञ की तैयारी हो रही है, सब बड़ा शुद्ध है, किसी भी तरह से उसमें शुद्धि नहीं होनी चाहिए। तो लाला ने पूछा भैया आगे तो मैं जहाँ मर्जी खेला करता, सब कुछ करता, आज ये कौन सा नया पूजन होने जा रहा है जिसमें इस प्रकार से विधि विधान है? तो कहा नहीं, हमारे यहाँ इंद्र की पूजा होती है, क्योंकि इंद्र वर्षा के देवता हैं और उनकी कृपा से वर्षा होती, जिससे ये सब धन धान्य होता है। कहा भैया अच्छा, इंद्र वर्षा के देवता हैं तो और भी कोई देवता है? होगा नहीं, इंद्र वर्षा के देवता ये वर्षा करते हैं जिससे हमारा धन धान्य होता है, कई सब हमारा बाल बाल सब ये सब चलता है। लाला का तो स्वभाव तो है, नटखट है, मैया को जिस प्रकार से वो पूछते रहे, उनका अपने लाला अपने पिताजी से जाकर पूछो, बाबा से जाकर पूछो। तो लाला बाबा के पास नहीं, बाबा आज ये कौन सी पूजा हो रही है जिसमें मेरा भी प्रवेश वर्जित है? उनका बेटा ये हमारे यहाँ इंद्र की पूजा होती है, तो उनकी पूजा करने से ही होगी, इसलिए कर रहे हैं। उनका बाबा इसमें क्या क्या हमारे नारायण वर्षा नहीं कर सकते, हमारे भगवान वर्षा नहीं कर सकते, इसका अर्थ ये हुआ कि भगवान सब कुछ कर सकते, वर्षा नहीं कर सकते। अरे बाबा तुम क्या कहना चाहते हो, तुम जरा स्पष्ट करो। जब हम अपने नारायण को पूछते हैं तो नारायण सब कर सकते हैं, ऐसा कौन सा कार्य है जो नारायण नहीं कर सकते हैं, आप बताओ। तो उनका नहीं, स्पष्ट करो। उनका बाबा पूजा जब की जाती है तो भय विषाद नहीं की जाती, पूजा तो प्रेम से की जाती है, और यदि पूजा करनी ही है तो व्यक्ति की नहीं, व्यक्तित्व की शब्द है कि व्यक्ति की पूजा नहीं की जाती, व्यक्तित्व की पूजा की जाती है। उनका लाला अच्छा बताओ फिर कौन सा ऐसा व्यक्तित्व है जिसकी हम पूजा करें? तो उनका ऐसा व्यक्तित्व तो हमारे सामने है, हमारे सबके बीच है। उनका कौन? उनका महाराज गिरिराज महाराज। उनका और बताओ, उनका गिरिराज महाराज के बारे में क्या कहें? उनका ऐसा औदार्य है, उनका ऐसा स्वभाव है कि उन्होंने अपना सब कुछ सर्वस्व जो है वो लोकार्पित कर दिया। उनके झरने हैं, वहां जाकर सब पशु पक्षी जो है जल पीते हैं। उनकी गिरी कंदराएं हैं वो उन्होंने संतों को दे दी निवास करने के लिए, भजन करने के लिए। और जितने वन फूल हैं वो वहां पर जो है सब पक्षी पक्षियों के लिए और हमारी गैयाओं के लिए भी चारा उन्होंने दे दिया। हमारी गैयाएं सब वहां पर जाकर ही तो चरती हैं। ऐसा व्यक्तित्व और कहाँ मिलेगा? और जगत के लिए ढूंढ है, हमारी शिक्षा के लिए श्री गिरिराज महाराज पर्वत के स्वरूप में जगत के लिए ढूंढ बने बैठे हैं। लेकिन उनका अंतर चिंतन क्या है कि श्री ठाकुर जी जब गैयाओं को चराने के लिए उनके ऊपर अपने पग को रखते हैं तो श्री ठाकुर जी के पग के जो चिन्ह हैं वो भी उनके हृदय पर अंकित हो जाते हैं, इतना कोमल हो जाता है। श्री गिरिराज महाराज इतना कोमल हो जाते हैं कि श्री ठाकुर जी के चरणों के चिन्ह को वो अपने हृदय पर अंकित हो जाते हैं। जगत के लिए टूट है, जगत के लिए पर्वत है, जगत के लिए पाषाण है,
लेकिन उनका अंतर हृदय अपने भक्ति से इतना पल्लवित है कि श्री ठाकुर जी के चरणों को भी वो अपने हृदय पर धारण करते हैं। इसलिए श्री ठाकुर जी कहते हैं कि हे बाबा, हम पूजन करेंगे तो श्री केवल गिरिराज महाराज की ही, जिनका ऐसा व्यक्तित्व है। स्वयं गोपियों ने जिनके बारे में कहा है, हंताय मद्रिद्वला हरिदास वरे, हरिदास वरे यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदा मानम तनोति सह गोमनी योस्त योर्यत पानी व सूर्य व स्कंद नंद भूमि। ऐसा जिनका स्वभाव है और ऐसी जिनकी भक्ति है, ऐसा जिनका श्री ठाकुर जी के प्रेम के ठाकुर जी के लिए प्रेम है, हम यही पूजा करेंगे। तब श्री ठाकुर जी ने गिरिराज जी को अपनी उस अंगुली पर धारण करके सभी ग्वाल बालों को उनके आश्रित करके ये ऐसा जो है भाव दिया कि यदि हम भक्त हरिदास वरे के आश्रय में आ जाएंगे तो हमें कोई भी विपत्ति जो है वो हमें छू नहीं सकती है। महाभारत में एक सबसे बढ़िया बात है, विपत्ति सब पर आ रही है, पांडवों पर भी आ रही है, कौरवों पर भी आ रही है। कौरव किसकी शरण में जा रहे हैं? शकुनी के। कौरव शकुनी की शरण में जा रहे हैं, लेकिन पांडव क्या करते हैं? वो श्री भगवान का स्मरण, केवल श्री भगवान का स्मरण करते हैं। इतना करने मात्र से वो विपत्ति जो है ऐसे निकल जाती है जैसे गाय के खुर के निशान से जी पार कर जाता है। श्री द्रौपदी जी के क्या कैसी कैसी परिस्थितियां नहीं आई माता कुंती जी के उस जीवन में, द्रौपदी के द्वारा उत्तरा के उस गर्भ के द्वारा कैसे कैसे भीम को विष दिए जाना, लेकिन उन्होंने जीवन में एक चीज नहीं छोड़ी, श्री ठाकुर जी का स्मरण, श्री ठाकुर जी का चिंतन, श्री ठाकुर जी की शरण। और वो कहते हैं ऐसे ऐसे तिमिंगल, हे प्रभु मैंने क्या देखा है, स्वयं भीष्म पितामह जिसके विरुद्ध खड़े हो, स्वयं गुरु द्रोण जिनसे सीखा है वो उनके सामने खड़े हैं। कौन कौन जो है मेरे बच्चों के प्राण नहीं देना चाहता था, लेकिन ये आपका ही कृपा है, आपकी ही कृपा है कि इस संपूर्ण विषम परिस्थितियों से आप मेरे पुत्रों को बचा लाए। इसलिए शरण या गुरु की या गोविंद की, हरिदास वरे, इसलिए शरण लेना हो केवल एक ही की। वो एक पद आता है, पूजे पांव कंठ को छेदे। श्री ठाकुर जी कहते हैं जो मेरा होकर भी किसी और स्थान पर जाकर कुछ मांगता है, पूजे पांव कंठ को छेदे। ऐसा प्रतीत होता है पूजता तो मेरे पांव है, मुझे पूजा करता है, पूजे पांव कंठ को छेदे। मेरे जैसे इष्ट के होते हुए भी यदि किसी और द्वार पर जाकर किसी भी चीज के लिए वो प्रार्थना करता है, भिक्षा करता है। इसलिए हमारे राधा रमन, हमारे इष्ट वो सर्वस्व हैं, वो सर्वस्व हैं, वो सब देने में समर्थ हैं। श्री गिरिराज महाराज क्या नहीं दे सकते? जिनको जो है सकाम भक्ति चाहिए तो वो तो उनके साथ की सिद्धियां ही दे देती हैं, लेकिन उसमें से भी एक कंडीशन है जहां पर नजर आता है कि ये किसी प्रकार से इसकी कामना सकाम नहीं है, ये निष्काम है, तो वो उसे अपने साथ ले जाकर अपने समान भक्ति प्रदान कर देते हैं। गिरिराज महाराज का वैभव है। गुरु गिरिराज महाराज की जय। तो साईं जी कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा। इतना सुंदर आपका आशीर्वाद अपेक्षित है। देखो, आशीर्वाद तो संतों का, कृपा ठाकुर जी की, ब्रजवासियों की भी कृपा है। ब्रजवासी तो ठाकुर जी के आने समय लगे ही ढूंढते हैं। और इतना सुंदर राजा ने व्याख्या की है, आपने भी की है, और हमारे नंद धनुज इनका जो बहुत सुंदर, और इतनी रस धारा प्रवाहित हो रही हो और उसमें मेरे जैसा व्यक्ति कुछ बोले, कुछ अटपटा सा लगता है। नहीं ये आपका, आप आजकल भागवत के प्रवक्ता। मेरे भगवान पंचामृत में शहर तो डरेगा। ऐसा है आज का जो ये उत्सव है, श्री गिरिराज पूजन अन्नकूट महोत्सव, मैं तो अपने ब्रज भाषा में और थोड़ा सा जो ब्रज लीला है
जो साथ उस समय की। माइक में मना कर रहा, क्यों तुम उसमें रस में तो वही थोड़ा सा। एक दिन ठाकुर जी, सबसे पहली बात तो हमारे ठाकुर जी ने जो जो मुख्य मुख्य लीलाएं की हैं वो 7 वर्ष की अवस्था में की है। 7 वर्ष की अवस्था, और 7 वर्ष में भी हमारे पास दिन भी केवल 7 हैं, और उसके साथ हमारे ठाकुर जी 7 वर्ष के, हमारे गिरिराज जी 7 कोस के, और गिरिराज जी से वृंदावन की दूरी 7 कोस, गिरिराज जी से गोकुल की दूरी 7 कोस, वृंदावन से नंदगांव की दूरी 7 कोस, वृंदावन से बरसाना की दूरी 7 कोस, और गिरिराज जी की उस समय ऊंचाई भी 7 कोस थी। और 7 कोस के हमारे गिरिराज जी, और 7 कोस के हमारे ठाकुर जी। तो एक दिन ठाकुर जी खेलते हुए, दोनों भैया कृष्ण बलदेव खेलते हुए नंद भवन में प्रवेश किया। तो पहले तो ब्रिज की गलियों से विचरण करते हुए जब ठाकुर जी आए तो उन्होंने देखा कि सब ब्रिजवासियों के घर में बड़े बड़े पकवान बन रहे हैं, बड़ी बड़ी सुंदर खुशबू आ रही है। और जब ठाकुर जी ने नंद भवन में प्रवेश किया तो नंद भवन में प्रवेश करते ही ठाकुर जी ने देखा कि रसोई में स्वयं मैया यशोदा पोंछा चला रही है। निमाई पाठशाला वाले आगे आ जाओ, आप आगे आ जाओ। तो मैया यशोदा स्वयं जो है रसोई में पोंछा चला रही है। तो लाला बोले आज क्या है, ऐसा कौन सा उत्सव है जो स्वयं मैया आप पोंछा चला रही है और सब ब्रजवासियों के यहाँ बड़े बड़े पकवान बन रहे हैं। तो लाला जो है मैया यशोदा की तरफ गए। जब रसोई में जब अंदर प्रवेश करने लगी तो लाला ने मैया को आवाज लगी, मैया आज कहाँ है, आज ऐसा कौन सा उत्सव है, सब ब्रजवासी के यहाँ बड़े बड़े पकवान बन रहे हैं और यहाँ नंद भवन में स्वयं आप पोंछा चला रही हो। तो मैया ने दूर से कह दिया, लाला अरे लाला दूर 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 दूर, अंदर बता रहे। ठाकुर सोचने पड़ गए, कहाँ तो मैया मुझे जबरदस्ती पकड़ पकड़ के गोद में बिठाती है और दूध पिलाती है और कहती है लाला ये देख ये कजरी गैया को दूध है, या तू पी ले, तेरी चुटिया इतनी बड़ी है जाएगी। तो और आज मैया कह रही है दूर दूर दूर। तो ठाकुर कहने लगे मैया आज क्या बात है, कहाँ तो तुम मुझे पकड़ पकड़ के मात्र मिश्री खिलाती है, कहाँ तू आए के लिए दूर दूर दूर। और हमारे यहाँ कहते थे घरों में जब बच्चा कोई ज्यादा तंग करता है, कोई ज्यादा सवाल जवाब करता है तो मैया से मैया कह देते हैं, और मैंने नहीं पता मेरा सिर ना कर अपने पापे को जाके पूछो, ऐसा ही बोलते हैं। तो ठाकुर जी से मैया कहने लगी कि लाला वो मत पूछे, जा अपने बाबा से जाके पूछो, बाबा की बात। और लाला जो है बाबा के पास है तो बाबा जो है ब्रजवासियों के साथ बैठकर अपनी बैठक में बैठे हुए हैं और मंत्रणा कर रहे हैं। जब बाबा के पास दोनों भैया पहुंचे तो बाबा बैठे हुए हैं, सामने सब ब्रजवासी बैठे हैं। तो ठाकुर जो है बाबा की बाईं ओर की जंगा पर जाकर बैठे और दाऊ जी दाईं ओर की जंगा पर बैठ गए। और बाबा ने अपने दोनों भुजाओं को उठाकर दोनों भाइयों के स्कंद के ऊपर रख दिया, और स्कंद के ऊपर दोनों भुजाओं को रखकर बाबा दोनों भाइयों के अधरों पर अपनी उंगलियों को फैला रहे हैं, लाड चढ़ा रहे हैं, और मन ही मन अपने सौभाग्यों की सराहना कर रहे हैं और मन ही मन विचार कर रहे हैं, अरे देखो
मेरा कितना सौभाग्य है। कहा तो मेरे यहाँ मेरी 81 वर्ष की अवस्था है गई, पर मेरे यहाँ कोई लाला नहीं है। और आज मेरा कैसा सौभाग्य है कि दो लाल मेरी गोदी में बैठे हुए हैं। बाबा बड़े प्रसन्न है। इतने में ठाकुर जी ने अपना दायां हाथ ऊपर की ओर उठाया और बाबा की ठोड़ी से लगा दिया। जय दादा की गोदी में अगर पोता बैठा हुआ हो और उसकी ठोड़ी से हाथ लगा दे पोता, तो क्या होगा? तो बाबा तो उसका दादा तो यही कहेगा ना, अरे अरे बोल बोल, तुझे क्या चाहिए, मैं तुझे क्या दूं, क्या करूं तेरे लिए। तो बाबा जो है आनंदित हो गए। बाबा के आनंद की कोई सीमा नहीं रही। और बाबा से थोड़ी से हाथ लगाकर लाला कहने लगे, बाबा, और हाँ कन्हैया बोल, क्या बात है, बोल बता, क्या बात है। बोले बाबा, आज कौन सा उत्सव है? आज सब ब्रजवासियों के यहाँ बड़े बड़े पकवान बन रहे हैं और अपने यहाँ जो है रसोई में स्वयं मैया घोंचा चला रही हैं, क्या बात है? तो बाबा बोले, लाला, आज जो है इंद्र की पूजा करेंगे हम सब। बोले इंद्र की पूजा? बोले क्यों? बोले हाँ बाबा, हाँ लाला, इंद्र की पूजा करेंगे। बोले बाबा, इंद्र की पूजा क्यों? बोले इंद्र जो है मेघन के राजा हैं, हम उनका पूजन करेंगे, उनको भोग लगाएंगे, वो भोग स्वीकार करेंगे और प्रसन्न है कि वो हमारे ब्रज में वर्षा करेंगे, हमारे यहाँ धन्य धान्य की वृद्धि होगी और हमारे गैया को चारा मिलेगा। अच्छा, तो ठाकुर कहने लगे, बाबा, या को मतलब आप जो है इंद्र से डर के इंद्र की पूजा करो। बोले ना मन लगा, ऐसा ना कहें। बोले तो फिर क्या है? बोले आज इंद्र की पूजा नहीं होगी, आज मेरे देवता की पूजा होगी। बोले तेरा देवता कौन है? बोले हाँ। बोले अच्छा। तो बाबा ने स्वीकार कर लिया, कहने लगे ठीक है, आज लिया लाला की देवता की पूजा होगी। बोले लाला तेरे देवता है कौन? बोले चलो तो सही मेरे साथ। तो सब ब्रजवासी ने जितनी सामग्री बनी सब जो है अपनी अपनी बैलगाड़ियों के ऊपर लाद कर जो है गिरिराज जी की तलहटी की ओर चल रहे हैं सब। और आगे आगे सब ब्रजवासी चल रहे हैं, पीछे पीछे ब्रज गोपियां मंगल गीतों का गान करती हुई चल रही हैं और गोप जो हैं अपने अपने रथों के ऊपर बैठे हैं और उनके मध्य में है एक रथ के ऊपर कृष्ण बलराम दोनों भाई विराजमान हैं और उनके संग में उनके ग्वाल वाल उनके सखा हैं और सब जय जयकार करते हुए चल रहे हैं। बोल गिरिराज महाराज की जय, बोल कृष्ण बलदेव की जय। तो जय जयकार करते हुए सब चल रहे हैं और गिरिराज जी की तलहटी में जाकर एक स्थान पर उन्होंने रथ को रोक दिया और ठाकुर कहने लगे, भैया ब्रजवासियों सब अपने अपने रथ को यहीं पे रोक दो और रोक के यहीं पे अपनी अपनी सामग्री को यहीं पे एकत्रित कर दो। तो सब ब्रजवासी ने अपने अपने रथ रोक कर जो है सब सामग्री को एकत्रित कर दिया। तो धनसुखलाल कहने लगे, ठाकुर जी के ये अष्ट सखा हैं, धनसुखलाल, मनसुखलाल, सबल सुबल, मधुमंगल श्रीरामा, कृष्ण दोष, ये अष्ट सखा ठाकुर जी के। इनमें धनसुखलाल मनसुखलाल थोड़े से शरारती हैं, ये शरारती होते हैं। ये ठाकुर जी के साथ कुछ ना कुछ अटखेली करते रहते हैं, छेड़ाखानी करते रहते हैं। इसलिए नहीं कि ठाकुर जी को ये सताते, नहीं, ठाकुर जी के साथ कुछ ना कुछ ये अटखेली करेंगे, कुछ छेड़ाखानी करेंगे, ठाकुर कोई ना कोई लीला करेंगे, ये सब दर्शन करेंगे और सब भक्त उसका रसास्वादन करेंगे। तो सब और संग में सबल सोबल, सबल बेचारे सीधे साधे ब्राह्मण हैं,
और सुबल जो है, सुबल और श्री जी, सुबल और श्री राधा, ये दोनों पेज है, ये जुड़वा है। श्री जी को हटाकर दूसरी तरफ आप विराजमान कर दो, सुबल को बिठा दो, श्रृंगार कर दो, तो कोई ये नहीं कह सकता कि सुबल कौन सी है और श्री जी कौन सी है। और इनके बड़े भाई हैं श्री राम। मधुमक्खल जो है वो पूर्णमासी प्रोतानी के पुत्र है, सांदीपनी गुरु जी के भांजे हैं। और जो तो इस प्रकार जो है, तो धनसुखलाल कहने लगे, धनसुखलाल कहने लगे कि कन्हैया भैया तीनों देवता कहाँ हैं, कौन की पूजा करवावे हो? तो ठाकुर कहने लगे, ये राधे राधे, जय श्री राधे, राजू की आज्ञा हो रही है कि यहीं पर रोक दो, ब्रह्म भोज हो रहा होगा, लेट हो गया। जय जय श्री राधे। जय हो जय हो जय हो जय हो। गोवर्धन वासी सांवरे प्यारे तुम बिन रहो न ये कथा वाले
Hare
ये जुग जुग अभी चल राखिए, ये सुख शैल निवास। युग युग अभी चल राखिए, ये सुख शैल निवास। ईश्वरा साक्षात कृष्णो सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम, ऐसे भगवान को श्री ब्रजवासी आशीर्वाद दे रहे हैं। बने रहो बने रहो बने रहो, युग युग अभी चल राखिए, ये सुख शैल निवास। युग युग अभी चल राखिए, ये सुख शैल निवास। युग युग अभी चल राखिए, ये सुख शैल गोवर्धन
उत्सव में नृत्य तो होना चाहिए। उत्सव है तो निमाई पाठशाला वाले भी आए हैं, तो बीच में आकर के नृत्य संकीर्तन कीजिए। संकीर्तन हो रहा है तो